अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे। और उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। चमक तुझसे पाते हैं या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे ऐ चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। कसम वल्लाह तू जिंदा है, वल्लाह तू जिंदा है, वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हज़रीन मजलिस, आज की ये महफिल जो हो रही है, इसे देखकर मुझे बड़ी खुशी हासिल हो रही है। ऐ काश मुकम्मल 360 दिन ऐसे ही दीवानगी अगर मेरी रहे तो जरूर बिल जरूर कुछ न कुछ इनाम तो हो ही जाएगा। मैं इससे पहले साबका वक्तों में जब आया तो भी ये मारूज़ा पेश करके गया था कि आप हजरात अपने में बेदारी रखें, अपने पल्ले कुछ है नहीं, सिर्फ अपने पास एक निस्बत है। मैंने इसलिए कहा अपने पल्ले कुछ नहीं है कि जो कुछ मुझको मेरे रसूल ने दिया वो हम सब छोड़ बैठे हैं, कुछ बाकी नहीं जिसको मैंने अपनाया हो।
हर शख्स अपने गिरीबान में झांक करके देखे, कोई इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ हमारे दिल में नबी की कोई सीरत है, तो हर चार जानिब जब हम नजर डालते हैं, अपने बूढ़ों पर, अपने बच्चों पर, अपने भाइयों पर, अपने माओं पर, अपने बहनों पर, तो ऐसा लगता है जैसे कि गधे के सर से सींग गायब हो जाए। ये देख करके उलमा, औलिया, फक़हा, मुहद्दिसी, आमिली, मुक़र्रिरी बड़े हैरान हैं कि आखिरकार मेरी कौम को क्या हो गया है। ये जो कुछ भी वाज़ो नसीहतें जो हो रही हैं, ये भी उलमा के करम नवाजी का नतीजा है, और ये हमारे जो मदारिस है इस्लामिया, उनका एहसान है। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। ये जो सलासिले अरबा हमें दिया गया, चारों सिलसिले हैं, चाहे वो कादरिया हो या चिश्तिया हो या सोहरवर्दिया हो या नक्शबंदिया हो, ये सिलसिले हमें पैसे कमाने के लिए नहीं दिए गए, हमें इज्जत कमाने के लिए नहीं दिए गए, हमें कुर्सी कमाने के लिए नहीं दिए गए। ये हमारे डॉक्टर बना करके भेजे गए, ये हमारे मुआलिज बना करके भेजे गए, ये हमारे रहबर बना के भेजे गए, ये हमारे रहनुमा बना करके भेजे गए। लेकिन डॉक्टर से जब मर्ज छुपाया जाता है तो इलाज कभी नहीं हो पाता है। जब हुक्मा से अपने नब्ज को खींचा जाता है कि इनके करीब न जाए, तो मर्ज तूल पकड़ लेता है, गंभीर हो जाता है। बेऐनी ही वही हालात हमारे हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। इतना ज़हन में रखिएगा, मैं किसी एक मौजू पर तकरीर करने के लिए नहीं हाजिर हुआ, मैं बगरज़े नसीहत यहां हाजिर हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब जो दे देते हैं उसे ले लो। महबूब ने दिया है, सिर्फ हुक्म ही नहीं फरमाया है, बल्कि मेरे नबी ने वो काम कर करके बताया है। हम तो सिर्फ और सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए।
हर ऐब हम में पोशीदा है। फिर हम ये समझते हैं कि हम तो यहां जाएंगे मस्जिद तो अभी 2 सजदे करके विलायत हासिल कर लेंगे, और दिल में वसवसा जबरदस्त बैठा हुआ, सर है सजदे में तो दिल घर में जा रहा है। तो जब तक दिल लगी नहीं होगी, भाई नमाज इंसान को बुरी बातों और बेहयाइयों से रोक देती है। रही बात दौलत की, तुम उसे सच्चाई से अख्तियार कर लो। कल जब मुस्तजाबुद दावत हो जाओगे, जब नमाज में दिल लगाओगे, तो आपकी बदनजरी भी दूर हो जाएगी, आपकी हराम कमाई भी दूर हो जाएगी, आपकी बेहयाई भी दूर हो जाएगी, बेशर्मी भी दूर हो जाएगी। उसके जरिए से आप नेक भी हो जाओगे, साफो सफाफ भी हो जाओगे। आपका जब दाना पीना सब हलाल हो जाएगा, तब आप मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे। मुस्तजाबुद दावत किसे कहते हैं? जिसकी दुआ फौरन कबूल हो जाए। अब आपने कहा मेरे मालिक अपने नबी की नबूवत के सदके में, गौसे आजम की गौसियत के सदके में मेरी गुर्बत दूर फरमा दे। अब पता चला आपकी गुर्बत दूर हो गई और आपके अंदर जो तमा था, लालच थी, वो भी खत्म हो गई। आप आसूदा हो गए, नफ्स परस्ती ना रही, तलबे खुदा में लग गए। अब नफ्स परस्ती खत्म हो गई, आप मुस्तजाबुद दावत हो गए। अब आपको एक आना मिलेगा तो उसमें जरूरियात भी पूरी हो जाएंगे, और वो 1 आना 10 आना बन जाएगा। उसमें इतनी बरकत पैदा होगी। वो भी तो अल्लाह वाले कि एक पीर साहब थे, बड़ी ही परेशानी से अपनी जिंदगी काट रहे थे। उनके पास सिर्फ एक मकान था, बस भाड़े में रहते थे। उस मकान का जब बंटवारा हुआ तो इनको 1/4 हिस्सा मिला। 4 भाइयों का बंटवारा हुआ तो उस जमाने में इतना पैसा मिल गया। अब जो भी रहा हो, 100, 200, 500 जो भी रहा हो, वो इन्हें हासिल हुआ। तो अपने शहजादों को बुलाया और कहा, बेटे मुझ पे हज फर्ज हो गया। हालांकि मसले के रूह से अगर इस पर फतवा लिया जाए तो अभी फर्ज नहीं। जरूरियाते जिंदगी अभी मुकम्मल नहीं है, मगर अल्लाह का खौफ है दिल में। तो करे नहीं बेटा, मुझ पे हज फर्ज हो गया। लड़कों ने कहा, अब्बू तन छुपाने को घर नहीं है। कहा, बेटा बचपने से लेकर के 55 साल की उम्र तक भाड़े में मैंने अपनी जिंदगी काटी, सुकून से जिंदगी काटी, करार से जिंदगी काटा, इज्जत से जिंदगी काटा, और कल की भी जिंदगी ऐसे ही कट सकती है। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं मुसाफिर हूं? मकान बना के क्या करोगे? चल बेटा, मैं तुझे नसीहत कर रहा हूं, महल्लात के महल्लात जन्नत में खुदा तुझे अता करेगा। मान जा मेरे शहजादे, मुझ पे हज फर्ज हो गया। कश्ती का जमाना था, उस वक्त पानी के जहाज चला करते थे। इन्होंने
सफर का सामान तैयार कर लिया। वो कहते हैं जब मैं मदीना तैयबा गया, बारगाह रसूल में हाजिरी दी, मेरी किस्मत ने अंगड़ाई ली। नबी रहमत मालिक जन्नत तशरीफ लाए, ख्वाब ही में मुझको बेदार किया और फरमाया मेरे शहजादे, यकीनन तोरे मेरे दीन की मोहब्बत को अपने दिल में बसाया है। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया उस मकसद में तू लगा हुआ है। तुझे खौफे खुदा तारी है और मेरी मोहब्बत तेरे दिलों में बसी हुई है। मेरी मोहब्बतों का तो दीवाना मस्ताना परवाना फरजाना बन चुका है। जा, तेरी 7 नस्लें बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी मशक्कत के रब तुझे इनाम दे रहा है। मैं तुझे नवाज रहा हूं जो अल्लाह के दोस्त बन के पैदा हुए। जब ये नींद से बेदार हुए तो आप फरमाते हैं कि मुसलसल 3 दिन और 3 शब खुशियों में शुक्र खुदा बजाते बजाते मैं न खाया न पिया और न नींद लिया। बार बार सजदे में जाऊं, ज़वाल का वक्त छोड़ करके उस वक्त भी तस्बीहात में रहा करता था। आज हमारा हाल ये है, पैसा नहीं है तो कहते हैं काश मेरे पास होता तो हम मस्जिद बना देते, मौलाना साहब को नजराना दे देते, मदरसे के तलबा को खिलाते और पिलाते। लेकिन जब पैसा हो जाता है तो हालात मेरे क्या होते हैं। अब तो इलेक्शन लड़ना है मुझे सरपंची का, यही ज़हन बनता है ना। अब मुझे सदारत की कुर्सी चाहिए। जब इंसान वो भी हासिल कर लेता है तो कहता है कि अब हमारे अंडर में सबको चलना पड़ेगा। नमाज पढ़ने नहीं जाता मस्जिद में, खौफे खुदा तो खत्म। वो ये समझता है कि खुदा मुझसे राजी है। ये नमाजी है, ये आलिम है, ये आबिद, मगर हमारी नजरें इन पर जाती हैं। क्या करोगे मौलाना बना करके, क्या करोगे हाफिज बना करके। आप तो डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना दो या मजदूरी पे भेज दो, आखिरकार करना तो वही है, पैसा कमाना है तो पढ़ा के क्या करोगे। और कुरान से पूछो, कुरान तो क्या कहता है। तो कुरान तो यूं बता रहा है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। पढ़ा अनपढ़ तो बराबर हो ही नहीं सकता, आलिम और जाहिल तो बराबर हो ही नहीं सकता है। रही बात अगर पैसा ही जिंदगी होती तो वो पहाड़ जो सोने के नबी के कदमों में चला करते थे, या रसूल अल्लाह मुझे कबूल कर लीजिए। नबी फरमाते नहीं। एक मर्तबा का वाकया जो है, कोई रूई का गद्दा दे गया, तो सरकार जब तशरीफ लाए तो हजरत आयशा ने पेश किया, सरकार ने उसे हटा दिया। आयशा, सोने चांदी के पहाड़ अगर मैं चाहूं तो मेरे कदमों में रहे, मगर मुझे ये बागो बहारी नहीं पसंद।
यहां तक के खाने काबा में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। रब फरमाता है, ऐ मेरे महबूब आपको बादशाह नबूवत चाहिए तो ले ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे मालिक मुझे अब्दियत व नबूवत चाहिए। क्या? अब्दियत व नबूवत चाहिए। मैं बंदा बन के रहना चाहता हूं, गुलाम बन करके रहना चाहता हूं। बंदे के माने गुलाम के भी होते हैं, फरमा बरदार के भी होते हैं, ताबेदार के भी होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कबूल फरमाया। इसका मतलब ये नहीं मैं कहता हूं कि आप पैसे मत कबूल करो, नहीं, तिजारत करो, अच्छी तिजारत करो, मगर ध्यान रखना अल्लाह तबारका व तआला जो दिलों में छुपा के रखे हो वो भी देख रहा है। जो तिजोरियों में छुपा के रखे हो वो देख रहा है, और तो उससे फौरन नोट हो रहा है। जो जितना बड़ा अमीर है ना, उतने ज्यादा उसको हिसाब देना है, उतने ज्यादा हिसाब देना है। ऐसे ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं जो हर वो रास्ता तलाशते थे जिसमें हिसाब किताब न देना। एक अल्लाह के नेक बंदे थे, तो वो रोज डेली मेहमान तलाशा करते थे, रोज मेहमान तलाशे। आज तो मेरे घर अगर मेहमान एक टाइम से 2 टाइम रह जाए ना, तो या तो साहब कहेंगे कभी चला जाए तो ठीक है, या तो घर में लुगाई बोलेगी कि मेरे जी का जंजाल बना दिया। मगर वो बुजुर्ग तलाशा करते थे कि कहां से मेहमान आ जाए, और वो मेहमान खाना खा ले, उससे जो बचे उसे मैं खाया करूं, क्योंकि उसे बता दिया गया कि मेहमानों का बचा हुआ खाना जो खाएगा उसका हिसाब किताब भी नहीं होगा। तो कहते हैं जब मेहमान आता है तो घर में लजीज खाने बनते हैं, पकवान बनता है, सैयदुत ताम जो है वो बनाया जा रहा है, लहम गोश्त का। मेहमान आएगा तो बरकत लाएगा, रोजी भी लाएगा, और जम के जोरदार में खाऊंगा कोरमा बिरयानी, और हिसाब भी रब के हुजूर नहीं देना पड़ेगा। तलाशो ना ऐसी जिंदगी, अपने नफ्स को मारने की कोशिश करो। हर मामले में आप अपने जहन में रखो कि हमें शादी करना है, हमें तिजारत करनी है, हमें लेन देन करना है। हर मामले में अल्लाह के खौफ से आप अपने उलमा से मसला पूछा करो। हर बार अपनी मर्जी ना चलाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों के लिए हिदायत के लिए कुरान अजीम को नाजिल फरमा दिया है। पैदाइश से लेकर मरने तक और आखिरत तक सारी चीजों को उसने नाजिल कर दिया। अब उसकी रोशनी में अगर हम जिंदगी काटेंगे तो बाखुदा मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ नमाज ही इबादत नहीं है, ये तो अफजलुल इबादत है। अजी आपका नजर उठा के देखना भी इबादत, आपका चलना भी इबादत, आपका खाना भी इबादत, आपका सोना भी इबादत, आपकी शादी भी इबादत, आपकी तिजारत भी इबादत, आपके लेन देन भी इबादत, आपका गुस्सा भी इबादत, आपके जिहाद भी इबादत, शर्त की मोहब्बत से वफा तुमने। जब आप कोई भी बुराई अल्लाह के खौफ से छोड़ दोगे तो बस साथी का ठिकाना जन्नत है। अगर इंसान अल्लाह के खौफ से बुराइयों को छोड़ दे तो बस उसका आखिरत में ठिकाना जन्नत है। और जिन्होंने अल्लाह के खौफ से तौबा किया है, रब ने सिर्फ गुनाहों ही को नहीं मिटाया है, बल्कि गुनाहों के बदले उससे बढ़कर
करके उसे नेकियां अता की है, और यहीं तक के बस वहीं अपना कुर्ब अता किया है, और ये कह दिया है, ऐ मेरे बंदे, जुबान तेरी होगी, बोलना मेरा होगा, दीद तेरे होंगे, देखना मेरा होगा, कदम तेरे होंगे, चलना मेरा होगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बगदाद की जामा मस्जिद में एक शख्स नमाज पढ़ने आया करता था। जब वो मस्जिद में दाखिल होता था तो मुश्क की खुशबू आती थी। तो इसे नौजवान लड़के उसके पीछे पड़ने लगे। वो बोलता कुछ नहीं था। जो अल्लाह से खौफ रखेगा, जाहिर सी बात है, मस्जिद में तो कोई कलाम नहीं करेगा। अगरचे एतकाफ की नीयत से कलाम करना मुबाह है, जायज है। आपने कह दिया कि मैंने नियत कर ली, नवैतु सुन्नतल एतकाफ, मैंने एतकाफ की नियत कर ली, तो कलाम कर सकते हैं। मगर एहतियात उसको कहते हैं, जैसे कि एक मरतबा का वाकया कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद और मुहद्दिस आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला बरेली शरीफ मस्जिद रजा में तशरीफ फरमाते हैं। गुजरात से मुरीदीन आए तो उन्होंने चाय पेश की मस्जिद रजा में, बरेली शरीफ में। बरेली का जिक्र जरूर आना चाहिए, इसलिए कि मोहब्बत का तोहफा जो मिला है, बाखुदा बता रहा हूं, वहीं से मिला। वरना अगर बरेली का इमाम ना होता तो यकीनन हम लोग बदअकीदा हो गए होते। और ये भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 14वीं और 15वीं सदी में जितने उलमा की पैदाइश हुई है हिंदू पाकिस्तान में, इमाम अहमद रजा 13। कोई बता दे कि मैं उनका शागिर्द नहीं? कोई बता दे। वो मदारिस का नाम लेते रहो, कोई नहीं कह सकता। दोनों बुजुर्ग तशरीफ फरमा, मुरीदीन ने चाय पेश किया तो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, ये आले रसूल हैं, बड़े दर्जे वाले हैं। ये हाशमी मियाँ के वालिद साहब को बता रहा हूँ, मदनी मियाँ के वालिद, ये आला हजरत के गुलाम हैं। फतवा तो इन लोगों ने बाद में लगाना चालू किया है ना। इनके वालिद साहब आला हजरत के गुलाम हैं, आला हजरत के शागिर्द हैं, मगर सादात होने के नाते आला हजरत इनका भी बहुत एहतराम करते थे। मगर जो कुछ सीखा है आला हजरत की बारगाह में, बड़ा ऊंचा दर्जा है मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमा का। आपने चाय नोश की और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफ़ा खां रजा बिन इमाम अहमद रजा, ये चाय हाथ में ले करके सौदागरान यानी रजा मस्जिद के सामने जो गली है उधर बाहर निकल गए चुपचाप, और वहां बैठ के पीने लगे। तो मुरीदीन ने कहा, हजरत ने पीर साहब कैसे हैं? तो अगर हम होते ना तो क्या कहते, हाँ हाँ आजकल तो ऐसे पीर होते ही है। एक वो भी पीर था मुहद्दिस आज़म, जिसने ये कहा, मुंह को कप लगाते हुए ये कहा, ऐ जनाब, ये उनका तकवा है जो मस्जिद से बाहर चले गए और वहां जाकर के नोश कर रहे हैं, पी रहे हैं, और ये उन्हीं का फतवा है जो मैं यहां पी रहा हूं। इस पीर ने उस पीर की मोहब्बत अपने मुरीदों के दिलों में डाल दिया। आज हम क्या हैं? ये खां साहब हैं, ये अंसारी हैं,
ये जुलाए हैं, ये फलाने हैं, ये धमाके, हमने तो ये पैदा कर लिया है। और उधर कुरान की भी मानने को तैयार है मगर मानते नहीं। कुरान तो ये कहता है, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअराफ़ू। तुमको मैंने जमात में तकसीम किया है, शोबे और कबीले में तकसीम किया है, जात बिरादरी में तकसीम किया है, वो सिर्फ तुम्हारी पहचान के लिए। वरना कुल्लु मोमिनिन इख्वा, है मुसलमानों तुम आपस में भाई भाई। और वो भी न मेरे नबी ने अपने सीरत पाक से बता दिया कि जब मक्कतुल मुकर्रमा से मुहाजिरीन ने हिजरत करके मदीना तैयबा में अपना वक्त काटना शुरू किया तो मुहाजिरीन को देख करके अंसार ने ये हालत कर ली, अगर 2 बीवियां हैं तो एक को तलाक देकर उसके निकाह में कर दिया है, एक रोटी है तो आधी अपने अंसारी अपने मुहाजिर को दे दिया है, अगर एक कमरा है तो बीच में पार्टीशन कर दिया। नबी तो मुख्तारे कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दे। वो कहते जमीन सोने उगल, जमीन उगल देती। सरकार तो जो फरमा दे वही हो जाए। मगर सरकार को तो अपने सीरते पाक का रास्ता हमें दिखाना था ना। मैं इधर पलट जा रहा हूं, मैं बात बता रहा था मिस्री की। जब मुश्की साहब उन्हें कहते थे तो बच्चों ने जब उन्हें पकड़ा तो कहा तुम किस बाजार से लेकर के खुशबू आती हो जो पूरी मस्जिद महकती है। तो उन्होंने कहा साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं इतर और खुशबू नहीं लेकर के आता हूं, बहुत गरीब आदमी। बहुत खूबसूरत थी। लड़कों ने उन्हें और ज्यादा छेड़ना शुरू किया, कई दिन परेशान करते रहे। एक दिन मस्जिद के बाहर पकड़ के बैठ गए, तुम्हें बताना पड़ेगा किस दुकान से लाते हुए। वो शख्स रोने लगा, वो मुश्की साहब रोने लगे। और उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हो बताने पर, मैं क्या बताऊं अपना माजरा। कहा नहीं बताओ तुम कहां से लाते हो। कहा ठीक है आज सुनने के लिए आमादा हो, तो मैं भी सुनाने के लिए अब तैयार हो रहा। वो मुश्की साहब ने ये बताया कि इसी बगदाद का मैं बाशिंदा हूं। बगदाद कोई छोटा मोटा शहर नहीं है साहब, हमारे हिसाब से बॉम्बे से कम नहीं होगा, हमारे हिसाब से बॉम्बे से कम नहीं होगा। मैं गया तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ये दावा कर रहा हूं बॉम्बे से कम नहीं है। तकरीबन कमो बेश 2.5 घंटा इस पार से उस पार लगेगा गाड़ी के साथ। बताया मुश्की साहब ने कि इसी शहर बगदाद का मैं रहने वाला हूं। यहां पर एक ताजिर की दुकान थी कपड़े की बहुत बड़ी। मैं 18 साल का कड़ियन जवान था। घर की कुछ मजबूरियां थी, तालीम ना हासिल कर सका, तो मैं उस दुकान पर नौकरी की गरज से गया। साहिबे दुकान ने मुझको कपड़ा समेटने की नौकरी दिया कि ग्राहक आए, कपड़ा दिखाया जाए और तुम समेट करके रखते रहो। कई सालों तक मैं ये करता रहा। एक दिन एक अरबी रईस की औरत आई, बड़ी हसीनो जमील थी। दुकान में उसने बहुत कपड़े के गट्ठर खुलवा दिए और बार बार मुझ पर टक टक देखा करती थी। मैं बहुत खूबसूरत था,
कि मुझ पर जिसकी नजर पड़े वो मेरा दीवाना हो जाता था। उसने तकरीबन कमोबेश 25 थान के कपड़े उसने खुलवाए, आला आला किस्म के, और सबका सौदा कर लिया उसने। अब गट्ठर बांध दिया गया, माल तैयार कर दिया गया। चूंकि उसने ज्यादा सामान लिया था तो मेरे दुकान का मालिक उसके तरफ मरूब हो गया, उसके तरफ ज्यादा झुकाव उसका हो गया। वो औरत ये बोली कि अपने इस गुलाम को मेरे साथ में भेज दो, ये कपड़े के साथ, ये कपड़ा वहां रखे और मेरे घर से पैसे लेकर के आ जाए। जरा गौर से सुनिए। उस दुकान के मालिक ने मुझे उस रईसा औरत के साथ कर दिया। जाओ। वो बताता जा रहा है और उसे कपकपी तारी होती जा रही है मुश्किल पर। जब मैं वो कपड़ा लेकर के चला, शहर के बाहर महल में गया। महल बहुत बड़ा था। मैं अंदर पहुंचा, बाउंड्री का दरवाजा खोला गया, उसके बाद मेन दरवाजा खोला गया, उसके बाद फिर दरवाजा खोला गया। ऐसे ही मुझे मेरे लिए 7 दरवाजे खोले गए। उसके बाद अंदर उस रईसा का कमरा था, उस कमरे को खोला और उस जमाने में उसके यहाँ लैट्रिन बाथरूम अटैच मौजूद था। और कहा गट्ठर कपड़े के यहीं रख दो। मैंने रख दिया। रखने के बाद उस हसीना ने मुझसे कहा कि अब हमारी नीयत ये हो रही है कि तुम मेरे साथ ज़िना करो। तो जैसे उस औरत ने मेरे लिए ये जुमला इस्तेमाल किया, मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई और मैं घबरा उठा। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, मेरा खुदा देख रहा है, वो दिल के इरादों का भी मालिक है, ये उसका अर्श है। ऐ रईसा सुन, ये अर्श इलाही है। तेरे देखने में ये दिल एक गोश्त का लोथड़ा है, मगर इसको फैला दिया जाए तो पूरी कायनात है। ये अर्श इलाही है। मुझे अपने रब से खौफ आ रहा है। उस औरत ने कहा तुम पागल हो गए हो, कौन यहां देख रहा है? तो आप कहते हैं, मैंने कहा याद करो हजरत यूसुफ के वाक़े को। उसने कहा तो पागल तो नहीं हो गया है, यहां तेरी चलने वाली नहीं है। अगर तू मेरी बात नहीं मानता है तो फौरन तुझे कत्ल करवा दूंगी। तो मुश्किल साहब कह रहे हैं, मैंने कहा ठीक है, मुझे लैट्रिन की हाजत है, बाथरूम है, टॉयलेट है। तो उस औरत ने इधर इशारा करते हुए कहा हाँ ये है। वो मुश्किल साहब बच्चों से बताते जा रहे हैं कि जब उसने इशारा किया न मैं फौरन दरवाजा बंद किया, अंदर घुस गए और दिल ही दिल में मैं रब के बारगाह में पनाह मांग रहा हूं, अपने रब से मारूजा पेश कर रहा और रो रहा। खौफ से मुझे लैट्रिन हुई और मैंने उस लैट्रिन को हाथ में कर लिया। मेरे नौजवान जरा गौर से सुनना, मेरी माएं बहनें भी सुनेंगी गौर से। वो बताता है मैं लैट्रिन करके अपने हाथों में लेकर के अपने पूरे जिस्म पर, अपने कपड़ों पर मैंने रगड़ लिया। आंसू मेरे बहते चले जा रहे हैं और कह रहा हूं मेरे मालिक
तेरे अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता है। मेरे महबूब, तूने मुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, काले धंधे के लिए ही पैदा किया है। मेरे मौला मुझे बचा ले, वरना कल क़यामत में तूने फरमाया है मैं अपने रूबरू खड़ा करूंगा और पूछूंगा, ऐ मुश्की सुन, तुझे अपनी रज़ा के लिए पैदा किया था, अपने सजदे के लिए पैदा किया था, अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, ये तूने क्या किया है? मेरे महबूब तू मुझे बचा ले, ऐ महबूब हकीकी, ऐ कादिर मुतलक तू मुझे बचा ले इस पाप से। ये रोता चला जा रहा हूँ, लेटरिन पर लेटरिन हो रहे हैं, पूरे जिस्म पर मैं लपेट लेता हूँ। दरवाजे को खोल करके जब मैं बाहर निकलता हूँ तो औरत वो यूं कर रही, आप पागल 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 पागल, वो औरत चिल्लाने लगी और मैं दरवाजा खोल करके भागता चला जा रहा हूँ, भागता चला जा रहा हूँ। सारे दरवाजे जो कुफल लगे थे वो खुद ब खुद खुलते चले जा रहे हैं और मैं भागता चला जाता हूँ। यहाँ तक के नौबती आई कि मैं पहुंच गया, दजला पर पहुंच गया और जाकर के पानी में कूद गया। मैंने गुस्ल किया, कपड़ों को साफ किया, बावजूद हुआ होने के बाद मैं शुक्राने की नमाज पढ़ा दरियाए दजला पर, वहीं पर, और रब की बारगाह में रो रो करके उसका शुक्रिया मैं अदा कर रहा हूँ। मेरे महबूब, तूने मुझे काले धंधे से बचा लिया, तूने मुझे पाप से बचा लिया, तेरा एहसान है मेरे मौला, तूने करम फरमा दिया। और ये दुआ करते करते मुझे नींद आ गई, और जब नींद आ गई तो मालिक जन्नत तशरीफ ले आए और कहा, ऐ मेरे दीवाने, ऐ मेरे मस्ताने, सुन, तूने अल्लाह के खौफ से शरीयत की पासदारी की है, अल्लाह के खौफ से अपने जिस्म पर दलील लगा दिया है अल्लाह तबारक व तआला, और तुझे उसके नतीजे में ये दे रहा है, जब तक तेरी जिंदगी है तेरे जिस्म से मुश्क खुशबू आती रहेगी। और ये बस नहीं है, यहाँ तक नबी रहमत ने फरमा दिया, जा तू खुदा से डर गया है, अल्लाह ने तुझे वो दर्जा दिया है जैसे बायजीद बुस्तामी को दिया है। नारे तकबीर, नारे इसारत, अज़मते मुस्तफा, मसले वाला हजरत, नारे तकबीर। वो तो कोई इब्राहिम सा ईमान पैदा दिल में हमारे चोर बैठा है, हम अल्लाह की बारगाह डरने के बजाय लाखों घरों में छुपा करके रखते हैं, मगर ज़कात से चोरी हम करते नजर आते हैं। अपने माओ बहनों की हिफाजत के लिए लोगों के गले काट रहे हैं और दूसरी माओ बहनों पर हम रोडों पर अपनी नजरें बिछा रहे हैं। हालात तो ऐसे पैदा हो गए हैं कि जिसके पास कुछ पैसे हो गए हैं वो पड़ोसी को ब्याज पर देता नजर आ रहा है। हमने अपने पड़ोसी के हुकूक को पामाल कर डाले हैं और उसके बाद उस पे हंसते भी हैं। ये तो निकम्मा है, अगर निकम्मा नहीं होता तो मुझको तो इतने रिस्क मिल रहे हैं, इसको क्यों नहीं मिल रहे? अल्लाह के राजी और नाराजगी की क्या यही अलामत है? नहीं, पागल हो गए। अल्लाह राजी कब होता है और नाराज कब होता है? पहले मुझे यह मसला मालूम करना चाहिए कि अल्लाह कब नाराज होता है, कब राजी होता है। अगर इंसान नाफरमान हो तो अल्लाह किसी की गद्दी नहीं छीनता है, अल्लाह उसकी गद्दी नहीं छीनता है, उसकी दौलत नहीं छीनता। फिरौन के मुकाबले, वो जो है मूसा के मुकाबले में कौन था? फिरौन था। पूरी जिंदगी उसको रोंटे नहीं दर्द किए। देखिए, अल्लाह अगर किसी से राजी हो तो ये दुनियावी बादशाहत नहीं अता फरमाता है, उसकी बरकत से ये भी अता कर दे, मगर अल्लाह अपना कुर्ब अता फरमाता है। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उससे इबादत की तौफीक, सजदे की तौफीक छीन लेता है। ये ध्यान रखना, जब किसी का दिल
नमाज के तरफ ना जाए, दूर रहे, अल्लाह के खौफ से दूर रहे, तो जान ले कि अल्लाह मुझसे नाराज है। और अगर किसी को अल्लाह के खौफ में रोना आ रहा हो, मस्जिदें नजर आती हों, उलमा नजर आते हों, फुक़हा नजर आते हों, मुहद्दिसीन नजर आते हों, शरीयत की पाबंदी नजर आ रही हो, तो समझ ले कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी हो रहा। ये राजी और नाराजगी की पहचान है। ये नहीं है कि पैसा ज्यादा हो गया। और रब को अगर पहचानना चाहते हो तो इल्म सीखो। जब तक सोनार नहीं बनोगे, सोने की हकीकत नहीं पहचान सकते। है कोई पहचानने वाला? बगैर ड्राइवर के गाड़ी नहीं चला पाओगे। हजरत मूसा, हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, आपके लिए ये हुक्म हुआ कि इल्म, बादशाहत और नबूवत, ये तीनों चीजों में से एक ले लो। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को चुना। बताया गया, ये बताओ, बादशाहत ऐसी है जो चरिंदों पर तेरी हुकूमत, परिंदों पर तेरी हुकूमत, हवाओं पर तेरी हुकूमत, दरिंदों पर तेरी हुकूमत, इंसानों पर तेरी हुकूमत, जिन्नातों पर तेरी हुकूमत, चींटियों पर भी तेरी हुकूमत, हुदहुद पर भी तेरी हुकूमत। और ऐसी बादशाहत को तूने कबूल नहीं किया, क्यों? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे मालिक, मुझे तो सिर्फ इल्म चाहिए। वजह, मेरे माबूद इल्म होगा तो अपने रब को पहचान लूंगा, उसकी रुबूबियत को पहचान लूंगा, उसकी कुदरत को पहचान लूंगा, उसकी शान को पहचान लूंगा और उसकी बारगाह में सजदा रेज़ हो जाऊंगा। बंदगी ही तो आसन है, और जब तक इल्म नहीं, उस वक्त तक बंदगी हकीकत में नहीं। तो रब की रहमत को जोश आया और कहा, ऐ सुलेमान बिन दाऊद, जा, इसकी बरकत से, इल्म की बरकत से तुझे नबूवत भी दे रहा हूं और बादशाहत भी दे रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हो तो कोई इब्राहिम सा ईमा पैदा, हो तो कोई इब्राहिम सा ईमा पैदा, तब न करेगी आग अंदाजे गुलस्तां पैदा। सोना मेरा हराम, जागना मेरा हराम, शादी मेरा हराम, लेन देन मेरा हराम, खाना पीना मेरा हराम, पड़ोसियों के साथ ताल्लुक वो भी गलत, सोना जागना वो भी गलत, उठना बैठना वो भी गलत, घर का कल्चर वो भी गलत। और उसके बाद फिर भी हम दावेदार हैं जन्नत के ठेकेदार। बस मुरीद हो गए। तो मुरीद हुए तो ये बताया गया, प्यारे अल्लाह से डर जाओ। भाई मुरीद करते हैं तो ये बताते हैं ना कि बोलो, वादा करो, मैं शरीयत के हलाल को हलाल और हराम को हराम जानूंगा। वादा करो, फराइजो वाजिबात को अदा करूंगा। वादा करो, झूठ गीबत चुगलखोरी से, खासकर बदी से दूर रहूंगा। जब ये कुल कह देते हैं तब कहते हैं, हाँ मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, ये मैं मानता हूं। कादरियों फख्र करो, गौसे आजम ने ये फरमा दिया है कि रब ने मुझसे वादा किया है कि जब तक तेरा मुरीद तौबा नहीं कर लेगा, अब्दुल कादिर मैं मौत नहीं दूंगा।
लेकिन यार तौबा तो मेरा उल्टा है। आज तौबा किया, सुबह फिर चोरी करने चले गए, तो नसूहा वाली तौबा तो नहीं हुई ना। ये तो मुश्किल ने तौबा किया था, मुश्किल ने तौबा किया था। हम और आप क्या हकीकत है हमारी आपकी? आज के 1011 साल पहले की बात है। सहने काबा में ये पत्थर नहीं थे मरमर के, ये संग न था। मौर्रिख ने लिखा है कि एक नौजवान सा 18 साला लड़का या 19 साला लड़का मिट्टी पर पेशानी रख करके खाने काबा के सामने और बिलक बिलक के रो रहा था, और आंसुओं से जमीन भीग चुकी थी। और वो कह रहा है, मैं बगल में खड़े होकर देख रहा था और मेरा दिल भी दर्द कर रहा था, हिल रहा था उसके रोने की वजह से। है मेरे माबूद, मैं बड़ा पापी हूँ, माफ कर दे। ऐ मेरे मौला, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, माफ कर दे। ऐ मेरे माबूद, तेरे दर के अलावा कोई दर नहीं, मैं कहाँ जाऊं मौला? तू ना माफ करेगा तो कौन माफ करेगा? माबूद मुझे माफ कर दे। इलाही, कल मैदान महशर में तू अपने रूबरू जवानों को खड़ा करेगा, जब मुझे खड़ा करेगा मेरे मालिक, मुझमें वो दम नहीं है तेरा सामना कर सकूं, मुझमें वो दम नहीं है कि मेरे माबूद तेरे साथ ना कर सकूं। तू मुझे माफ कर दे मौला। मेरा सोना गलत है, जागना गलत है, खाना गलत है, पीना गलत है। ऐ मेरे मौला माफ फरमा दे, बड़ा पापी हूँ, बड़ा गुनहगार हूँ। ऐ मेरे मौला नजर रहमत फरमा दे। ऐ मेरे मौला, अगर तू ना माफ करे तो मुझे वहां पर अंधा उठाना मौला। वो शख्स कह रहा है, बेटे शहजादे उठ जाओ, अल्लाह बड़ा करीम। उसने कहा, या अय्युहल इंसान मगर्रक बिरब्बिकल करीम, वो माफ कर देगा। वो इंतजार कर रहा है। ये नौजवान अपने सर को सजदे से उठाए, वो शख्स ये कहता है जो खड़ा देख करके इंतजार कर रहा था, उसकी उनकी पुष्ट थपथपी दे रहा था। वो बता रहा है, जब उस शख्स ने अपने सर को सजदे से उठाया है तो मेरे पैर के तले जमीन खिसक गई और मैं गिरा बेहोश हो गया। मैंने देखा क्या, वो सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी इमामुल औलिया है जो खुदा से रो रहा है। और हमारा हाल ये, 2 दिन नमाज पढ़े हैं, माज़अल्लाह जिब्रील का इंतजार कर। हमें वो तकब्बुर, 2 पैसे आ जाए तो भी तकब्बुर। बहलोल दाना ने एक वाकया तहरीर फरमाया है, ये ज़िमनन बात आ गई मुतकब्बिरीन की। आज मुसलमानों में देखो ना, थोड़ा सा पैसा हो जाएगा ना, ज़कात नहीं देंगे, सदका नहीं देंगे, खैरात नहीं देंगे, नियाज नहीं देंगे, नजराना नहीं देंगे, बातें बड़ी बड़ी बोलेंगे। वो मौलाना साहब, वो फलाने के, हाँ अंडर में चलो, फलाने साहब बड़े अच्छे हैं, तो ठीक है मौलाना साहब अपनी जरूरत पूरी कर लीजिए। ऐसे है ना भैया। अगर कोई मिनिस्टर आ जाए तो दौड़े जाएंगे, जरा मेरा नाम लिख लीजिए, 51,000 ये पेश कर। लेकिन मैं बता कर रहा था, बहलोल दाना की बारगाह में एक शख्स गया और पैर पकड़ के रोने लगा, पैर पकड़ के रोने लगा। तो उन्होंने कहा, भाई मैं तो वैसे फकीर आदमी हूँ, मजबूर हूँ, भूखा प्यासा दरिया के किनारे पड़ा रहता हूँ, मेरी मजबूरी ही तो है। तो वो माने नहीं, पैर नहीं छोड़ा उसने, पकड़ के रोता ही रहे, यहां तक के मोमिन को गैरत तो आती ही है कभी ना कभी। और गैरत ईमानी अगर तारी हो जाए तो बहलोल दाना, कोई छोटे मोटे आदमी की बात नहीं बता रहा हूं, बहलोल दाना तो मुट्ठी में दजला को पकड़ ले, लेकिन जिंदगी फटी हालत में गुजारते।
अजीज फकीर को भी अगर गैरत ईमानी आ जाए तो आग लगा दूंगा। इत्तकू बिफरासतिल मोमिनीन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, इसीलिए कहा गया है मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। बहलुल दाना के कदमों में पड़ा हुआ है, उठा ही नहीं रहा है सर। आखिरकार वो आजिज आ गए। और बहलुल दाना ऐसे वैसे आदमी नाम नहीं है, ध्यान रखना। जानोए अदब तय करने जाते थे जुनैद बगदादी भी वहां। जुनैद बगदादी मुरीदों को लेकर के मर्तबा गए तो मुरीदों ने कहा यार वो पागल आदमी है सरकार, आप तो फिरके जुनैदिया चलाते हो, आप तो सैयद ताइफा हो, दजला पे मुसल्ला बिछा देते हो और रातों रात नमाजें पढ़ते हो, ये तसर्रुफ तेरा। अब बहलोल तो पागल है, हारून रशीद का चमचा है। तो जुनैद बगदादी ने कहा चला बेवकूफ हो गएंगे, कुछ जरूरत है मुझे मिलना। तो कहा अच्छा चलो। तो लोगों ने कहा वो दरिया की तरफ कहीं मारा फिर रहा होगा। तो मुरीदों से कहा पकड़ लो उसको। कहा हजरत पागल आदमी आपकी बेइज्जती कर देगा, क्या फायदा है, पागल से क्या मसला। अरे कहा मुझे कुछ जरूरत है चलो। तो पकड़ते पकड़ते वो भागते चले जाएं तो कब्रिस्तान में बैठे हुए थे। तो गए तो वो खाना खा रहे थे। तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। सलाम करने की भी तमीज नहीं है तुझको। कहा हजरत कहा ना था